This is ultra modern commentary on Gopi Geetam from Srimad Bhagavatam, my dear friends. गोपी गीत पर अत्याधुनिक श्री कृष्ण परिश्रजामृत टीका। श्रीमद् भागवतीय गोपी गीत संसार सागर में डूबते उतराते जीव का, भवाटवी में भटकते गिरते प्राणी का, भक्ति मार्ग से परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में चल पड़े मधुर भाव उपासक भक्त का 19 कविताओं में प्रेषित एक प्रेम पत्र है। कई वर्ष पहले की बात है। उस समय मैं काठमांडू नेपाल में वैदिक इंस्टीट्यूट ऑफ इनलाइटनमेंट स्थापित कर वहीं रहता था। एक संध्या मैं एक उद्यान में बेंच पर बैठा उत्तुंग पर्वत श्रेणियों, हरियाली और फव्वारों का आनंद ले रहा था। सहसा मैंने देखा एक विदेशी युवक मेरी ओर बढ़ा चला आ रहा है। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराए। मैंने भी मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। हम दोनों बेंच पर आ बैठे। वे जर्मनी के एक संभ्रांत कुल में उत्पन्न सुशिक्षित नागरिक थे। वार्ता चल पड़ी। उनकी सुविधानुसार अंग्रेजी भाषा में उन्होंने बताया वे अपनी प्रेयसी के साथ अपने पैतृक घर में निवास करते थे। निगूढ़ गहन परस्पर उन दोनों का प्रेम था। बरसों प्रेम में डूबते उतराते बीत चले। तभी एक दिन उनकी प्रेयसी ने कहा, सॉरी टू टेल यू बट आई हैव टू से, कि मैंने प्रेम करने को कोई अन्य प्रियतम पा लिया है। अब मैं उसके साथ रहूँगी, यहाँ नहीं रह सकती। और वह अपने सामान एकत्रित कर चली गई। इन्हें अपार दुख हुआ। वर्षों का प्रेम झूठा निकला। वे चुप बैठे रहे। फिर कहा, एज यू लाइक, थैंक फॉर ऑल हनीसिकल डेज यू शेयर्ड विथ मी। इतना ही कहा उन्होंने। और ऐसा कहते हुए सहसा इतने अधिक अंतर्मुख हो गए, स्वयं में डूब गए कि दिन बीते रात आई, दिन आया। इस तरह 3 दिन बीत गए कि वे उसी मुद्रा में बैठे ही रह गए। भूख प्यास नींद थकान सब नदारत वे शांत चैतन्य निमग्न बस बैठे ही रहे। 3 दिनों बाद वही प्रेयसी लौट कर आई और कहा कि मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत भारी गलती की। अब मैं वापस आ गई हूँ, आपके साथ रहूँगी। हम दोनों पूर्ववत एज यू लाइक युवक ने कहा, पर अब मैं वह नहीं रहा जो पहले था। पहले हम में मैं और तुम केवल दोनों ही सम्मिलित थे, पर अब मेरे हम में तुम सहित संपूर्ण अस्तित्व भी समाहित हो चुका है। तुम क्या कह रहे हो वह मैं नहीं समझ पा रही हूँ, पर शायद तुम मेरे वियोग में विक्षिप्त हो गए, इसीलिए अर्थहीन बातें कर रहे हो। वे दोनों साथ रहने लगे, पर पूर्ववत पैशन नहीं था, न पैशनेट क्लिंगिंग था, न अन्य द्वंद्व थे। सहसा एक दिन वे कुछ आवश्यक वस्तुएं बैग में रख रहे थे। फिर आए और कहा, अच्छा अब मैं चलता हूँ। प्रेयसी ने पूछा, कहाँ? ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? सहसा, मैं किसी के पास नहीं जा रहा हूँ, वरन समग्र अस्तित्व से मिलने जा रहा हूँ। इन्होंने कहा, आप चिंता न करें, यह सारा घर सारी संपदा आदि मैंने आपके नाम कर दिया है। उन्होंने बताया मुझे, मैं भारत आ गया और तब से यात्रा कर रहा हूँ। आप मिले, मैं अनुग्रहित हुआ, ऐसा उन्होंने कहा। मेरी स्थिति पर आप क्या कुछ शब्द कहना चाहेंगे? उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने कहा, प्रेम की गहराइयों में मन, इंद्रिय, बुद्धि और अहम की एकाग्रता सिद्ध होती है। चैतन्यावस्था में परिपक्वता आती है। प्रेमी और प्रेमिका प्रेम के द्वारा विश्व को, देह को, अहम को ट्रांसेंड कर चेतना की इतनी ऊंचाइयां छू लेते हैं जहां प्रेमी और प्रेमिका वाष्पीभूत होकर विशुद्ध प्रेम की आनंद मात्र की अनुभूति रह जाती है, जीवन व्यापी हो जाती है वह आनंद रस धारा। शायद यही घटना आपके साथ घटित हुई है, जिसमें आपने तो छू लिया पर आपकी प्रेयसी वंचित रह गई।
इसे विकसित करने के लिए विज्ञान भैरव ग्रंथ के 5000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है, उसमें एक मेडिटेशन टेक्निक का वर्णन आता है। Love someone so deeply, so selflessly, so unconditionally that lover and beloved both submerge or evaporate away, and pure consciousness remains permeating all, encompassing all. यही है वह सूत्र। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप में एक युवक एक युवती से बेइंतहा प्रेम करता था। सहसा वे बिछुड़ गए। लाख कोशिशों के बावजूद भी वे मिल न सके। प्रेम पीर के विस्फोट से हुए हृदय की विदीर्णता पर उसने एक कविता लिखी जो ग्लूमी संडे के नाम से प्रकाशित हुई। उस कविता में इतना दर्द, इतनी पीड़ा, इतनी बर्बादी अभिव्यक्त हुई थी कि उसे पढ़कर, उसे सुनकर विभिन्न स्थानों में रहने वाले 12 लोगों ने आत्महत्या कर ली। एक अन्य प्रेस ने भी प्रकाशित कर दिया और 3 दर्जन युवक युवतियों ने आत्महत्या कर डाली। जनता में शोर मचा, सरकार चौकन्नी हुई और ग्लूमी संडे कविता पर बैन लगा दिया गया। प्रेमियों की दुनिया में इसे पढ़ने की व्याकुलतापूर्ण उत्सुकता जागी और इसे स्मगल कर लिया गया अमेरिका में। अमेरिका वैसे ही दिल फेंक लोगों का देश है, दिल तोड़ू लोग, दिल टूटे लोग, प्रेम की व्याकुलता में घुट घुट कर जीने वालों की बहुतायत। जब उन्होंने ग्लूमी संडे सुना तो पूरा देश पगलाने लगा और अनेक शहरों से लगभग 150 लोगों ने आत्महत्या कर डाली। वहाँ सरकार बहुत जल्दी जागरूक हो जाती है। आनन फानन में उस कविता पर बैन तो लगाया ही, और भी बहुत सारे नियम, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाकर स्थिति पर कंट्रोल पाया गया। अयोध्या के राजा रामचंद्र की तरह वेरी फनी 10-15 कानून बना मारे। राजा राम ने एक बार इंस्टेंट अरेस्ट ऑन लाफ्टर का कानून बनाया था। जो कोई हंसेगा, हंसोड़ होगा, कहाँ लगाएगा, अट्टहास करके रावण की तरह हंसता पाया जाएगा, वो तत्काल अरेस्ट वारंट पावेगा विदाउट बेल। कथा लंबी है, आप उसे रामायण में ही पढ़े, आनंद रामायण में पढ़े। यूएस गवर्नमेंट ने ग्लूमी संडे पर बैन तो लगाया ही। कोई भी मोरोस युवती या युवक वाटरफॉल की ओर, नदी की तीक्ष्ण धारा को, झील को घूरते पाया जाए, उस पर भी इंस्टेंट अरेस्ट का कानून ठोक दिया। जो भी पब्लिशर अब उदास रविवार यानी ग्लूमी संडे गीत को छापेगा, उसे भी अरेस्ट की घोषणा कर स्थिति की नाजुकता पर कंट्रोल किया गया। मेरे इस घटना चक्र को याद करने का प्रयोजन यह है, जैसे ग्लूमी संडे कविता ने सैकड़ों लोगों को जीवन से पलायन, लाइफ नेगेटिव वाइब्स पैदा कर असह्य दुख, अकेलापन, असहनीय, अकल्पनीय पीड़ा, तड़प लोगों की जिंदगी में भरा। उसी भांति उससे अधिक चुभने वाली, उससे अधिक चुभन भरी यह श्रीमद् भागवत का गोपी गीत है। पर यह आत्महत्या करने को नहीं उकसाता, यह जीवन की शाश्वतता को अक्षुण्ण बनाने की समायोजना प्रस्तुत करता है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं एक दूसरी कथा से आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। निकोलस रोरिक कैलिबर के, वान गॉग कैलिबर के, पिकासो जैसी योग्यता वाला एक कलाकार, चित्रों में जान फूंक देने वाले प्रसिद्ध कलाकार एक राजा के राज्य में पधारे। राजा ने स्वयं उनका राज दरबार में सम्मान करते हुए एक अपने लिए निजी चित्र बनाने की प्रार्थना की। चित्रकार ने सुविस्तृत स्टूडियो के साथ 3 महीने का समय मांगा, तत्क्षण दे दिया गया।
वह रात दिन उसी में व्यस्त रहने लगा। राजा को चिंता हुई, क्योंकि वह भूख, प्यास, निद्रा, आलस, सोशल इंटरेक्शंस नितांत भूलकर दिन रात चित्र ही बनाते रहते थे। रात दिन, प्रातः सायं, अपना पराया सब भूलकर, पर्दा लगाकर वह सारे दिन और रात बस चित्र बनाते ही रहते। किसी के भी उधर जाने पर सख्त प्रतिबंध लगा रखा था। आज 90 दिन पूरे हुए और राज सम्मान के साथ सारी विशिष्ट प्रतिभाओं के समक्ष पर्दा हटाया गया। मानो दृष्टि का चौंध गई। चित्रों के अंबार लगे थे, एक से एक सब प्रकाश प्रकाशित। जनता जय जयकार कर रही थी। राजा बहुत उत्साहित थे। कलाकार और वीआईपी समूह उनके साथ चल रहे थे। सभी कलाकार की प्रशंसा में अत्यंत मुखर हो उठे थे। सहसा राजा खड़े होकर एक आदमकद चित्र को स्तब्ध नेत्रों से अति उत्साहित होकर देख रहे थे। वह चित्र एक हरियाली से भरे, कमल फूलों से आवृत, सरोवरों से सुगंधित, कोयल, कोकिल, कलरवा, किरण, हंस, मयूरों के नृत्य से नृत्य करता सा प्रकंपित कूजित हो रहा था। उस वन प्रांत के बीचों बीच एक टेढ़ी मेढ़ी सी पगडंडी जा रही थी, अति निबिड़ सघनतम वन के अंतराल में। राजा देखते रहे, उनके साथ समस्त गुणीजन भी देखते रहे। तभी राजा ने कलाकार से पूछा, महाशय, क्या आप बताइएगा कि यह पगडंडी कहाँ को ले जाता है? कलाकार ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, क्यों न स्वयं ही जाकर पता किया जाए। हाथ कंगन को आरसी क्या? अवश्य, राजा ने हंसते हुए कहा, अच्छी बात है, और हम तो ये चले। कहते हुए राजा हंसते मुस्कुराते चले गए। सभी खड़े देखते रहे। राजा तो चित्र में चित्रित वन की निबिड़ता में प्रवेश कर चुके हैं। सदा के लिए वे फिर लौट के कभी न आ सके। भौतिक जगत से वे तिरोहित हो गए। ठीक कुछ उसी भांत जैसे मीरा द्वारकाधीश में, चैतन्य श्री जगन्नाथ स्वामी में, पुरी के मंदिर में विलीन हो गए। तो कहाँ चले गए? कहाँ गए वे? गोपी गीत का गायन हमें सदा के लिए जगत से गायब तो नहीं करता, पर उस क्षितिज के उस पार वाली दुनिया की सैर कराकर फिर वापस ले आता है। प्रतिवर्ष एक ज्ञानी महात्मा ऋषिकेश से गांव में 1 महीने के लिए आ जाया करते थे। उन्होंने उनसे ब्रह्मात्मिकी की दीक्षा ली, साधना प्रारंभ की। 1 वर्ष एक भक्त संत वृंदावन से उसी गांव में पधारे, श्रीमद् भागवत की कथा कही, गोपी गीतम श्रवण कर सब श्री कृष्ण भक्ति के आनंद में डूबने उतराने लगे। जब ऋषिकेश वाले ज्ञानी महात्मा आए तो वे बड़े कुपित हुए। अगले वर्ष पुनः उसी समय आए जब वृंदावन के संत आए थे। ज्ञानी संत ने दूध का भरा हुआ मटका उनके पास भेजा, जिसका मतलब था, मैंने सर्वोत्कृष्ट ज्ञान से, ब्रह्मात्मक के ज्ञान से इनका जीवन परिपूर्ण कर दिया था। आपने यह नया बखेड़ा क्यों प्रारंभ कर दिया? वृंदावन के संत ने मटके के दूध में मिश्री घोल दी और कुछ तुलसी के पत्ते, कुछ गुलाब की पखुड़ियाँ तैरा दिए और वापस भेज दिया। भाव यह कि द्वैत की घनघोर एकाकीपन में, शुष्कता में श्री कृष्ण का, व्रजांगनाओं का, वृंदावन के विहार का मधुर रस मिलाकर मैंने केवल अति मधुर बना दिया है। इसे आप स्वयं आजमाइए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यही श्री कृष्ण की गोपी गीत की भूमिका है और अब हम गोपी गीत में प्रवेश कर रहे हैं। वंदे नंदं व्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्षणश यासां हरिकथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम्। श्री कृष्ण की प्रेयसियाँ वे व्रजांगनाएं जिनके मुस्कान अवलोकन से वृंदावन की कुंज निकुंज प्रकाश में, उल्लास में, हरितिमा से उद्भासित हो जाते हैं।
वे प्रेम मूर्ति गोपियाँ श्री कृष्ण विरह वेदना से संतप्त उत्तप्त होकर आज रो रही हैं, जार जार रो रही हैं। वृंदावन की वे गोपांगनाएं जिनकी मधुरतम वाणी संगीत की मधुर राग रागिनियों के झंकारों से भी अधिक रसमयी है। वे महाभागाएं जिन्हें स्वयं श्री कृष्ण स्वागतम वो महाभागा आस्तिताम करवाम किम कहकर संबोधित किया करते हैं, जिनके सौंदर्य लावण्य से समस्त वृंदा कानन जगमगाता ही रहता है। आज उनके कृष्ण विरह वेदना से उन्मादित हो गोपांगनाओं के रुदन से समस्त वृंदा कानन घोर पीड़ामय दावानल से व्याप्त हो चुका है। मानो शनि की महादशा प्रारंभ हो चली हो। जो नित्य परकिया होते हुए वे नित्य स्वकीया है, बाहर से कुपित और मानिनी और कठोर भर्त्सना करते हुए भी भीतर से पूर्ण समर्पिता है। जो सदैव आराधनामयी होते हुए भी साक्षात श्री कृष्ण के भी आराध्या है। उन समस्त विरोधाभासों कंट्रडिक्शन इनकारनेट के अधिपतियों की भी इष्ट देवी आराध्या और महिमामयी है। वे समस्त लोक के ही नहीं ब्रह्मांडों के स्वामियों के भी प्रणम्या वंदनीया महाभागा गोपांगनाएं आज जार जार रो रही हैं, जिनके हृदय में गाए गीत के प्रति अक्षर ही नहीं, उनकी गायन की प्रतिध्वनि भी श्री कृष्ण दर्शन करा देने की सर्वशक्तिमत्ता पूर्ण क्षमता संपन्न है। उन महापावन व्रज रज की अधिदेवी गोपांगनाएं आज जार जार रो रही हैं। कभी गायन करते, कभी नाचते हुए अन्य अन्य कला वैदग्धी द्वारा जो श्री कृष्ण का आमोदन प्रमोदन करती है, जो कभी मिष्टान्न खिलाकर तो कभी आम्र रस पिलाकर, कभी माखन खिलाकर तो कभी रसगुल्ला रबड़ी खिलाकर नवरस चटरस चखाकर श्री कृष्ण को संतप्त करती हैं। कभी रूठ कर, कभी मान कर, कभी दोनों गालों में गुलचे मारकर, कभी कान ऐंठ कर, कभी नाक पकड़ के खींचते हुए, कभी झूला झुलाते हुए विविध क्रीड़ाओं से श्री कृष्ण की पूजा समाराधना में ही अपनी 64 कलाओं की पारंगतता प्रदर्शित करती हैं। उन महाभागा वृंदावनाधीश्वरी श्री राधा की कायव्यूह रूपा वृंदावनाइट मिल्कमेट सा वृंदावन व्रजमंडल की व्रज गोपिकाएँ हैं। मेरा उन्हें शतशः प्रणाम है। तम नमामि हरि परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। जिनका चित्त अजस्र तैल धारावत श्री कृष्ण चिंतन में लवलीन रहता है, फिर भी उनके मन प्राण कर्ण रंध्रों से प्रीतम के द्वारा चुंबिता वंशी प्रेषित वेणुगीत सुनने को 500 वोल्टेज की उत्कंठा जगाए उत्कर्ण रहती हैं। वे महाभागा गोपियाँ आज जार जार रो रही हैं। प्रथम दर्शन समागम की उत्सुकता के अतिरेक में सब उपचार भूल जो प्रीतम को निर्निमेष देखा करती हैं, शिष्टाचार की आवश्यक मर्यादाओं को भूलकर जो प्रीतम से दौड़कर अमरबेल की तरह लिपट जाती हैं, सम्मान के आवश्यक संबोधनों को भूलकर जो हार्दिक उद्गार के गीत गायन मूड में आ प्रकट होती है, प्रेम की अधुनातम परिभाषा, प्रेम की अधुनातन परिभाषा, प्रणय की परिधि, प्रीतम का परिचय, प्रीतम के आह्लाद की एक तरंग के लिए शत शत घोर व्यथाओं को आमंत्रित करने में एक क्षण के लिए भी विलंब नहीं करती। वे महाभावमयी व्रजांगनाएं आज विरह वेदना सहन करने में असमर्थ होकर उच्च स्वर से रुदन कर रही हैं, मानो उनका सर्वस्व लुट गया हो, सर्वस्व लुट गया हो। जयति तेधिकं, जयति तेधिकं जन्मना व्रजा, जयति तेधिकं जन्मना व्रज, श्रयत इंदिरा शश्वदत्रयी, दयित दृश्यतां
त्वयिच्युतावका त्वयि धृतासवं त्वां विचिन्त्य